बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हामला ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? एक स्टडी कुछ साल पहले ना कोई 20 साल पहले किसी ने एक पेपर पब्लिश किया था कि मोरिंगा खाने से ना प्लेसेंटल थोड़ी सी हुँ। इन्फेक्शन हुई या अच्छा, कोई अबॉर्ट हो गया, कुछ कर गया। एक छोटी सी स्टडी थी। अच्छा। उस स्टडी से लोग डर गए। कोई ऐसी स्टडी नहीं आई कि इसमें फीमेल के लिए कोई हुँ, नेगेटिविटी हुँ, है। हुँ, हुँ। दी मोमेंट जिस दिन बेबी दुनिया में आता है तो माँ को मोरिंगा के ताज़ा पत्तों का सूप बना के देते हैं। उससे क्या होता है, माँ की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है। किनुआ के क्या फ़वाइद हैं? जैसे मकई है, गंदम है, जौ है, उनके अंदर स्टार्च भी ज़्यादा होता है। क्या है अगर स्टार्च ज़्यादा होता है उससे क्या नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, मोरिंगा तो आपने 1 चम्मच खाना है ना, बिल्कुल, किनुआ तो आपने पेट भर के खाना है ना। बिल्कुल ऐसे ही, प्लेट भर के और पेट भर के खाना है आपने। बिल्कुल ऐसे ही। 4 पौधे ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट प्रोटीन है। ऐमरंथ, बकव्हीट, किनुआ और चिया। ये ज़बरदस्त। 4 है। आपका अपना किनुआ है? मैंने पाकिस्तान में लेके मैं आया हूँ। ज़बरदस्त, किनुआ, चिया, ऐमरंथ, फॉक्सटेल मिलेट, ये पाकिस्तान में एज़ अ ज़बरदस्त, रिसर्चर मैं ही लेके आया हूँ और मैंने इनकी ज़बरदस्त, वैराइटीज़ अप्रूव मैंने ही रिसर्च की। तो इसकी ज़बरदस्त। अब वैराइटीज़ मौजूद हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान में ग्रो हो रहा है। चिया सीड्स इनके क्या फ़वाइद हैं? जी, चिया सीड जो है ना, जब दुनिया में ये कांसेप्ट आया कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो बगैर कुकिंग के फ्रूट तो होते हैं। हुँ, क्या कोई और फूड भी है जो पकाए बगैर आप खा सकें? अब चिया सीड जो है ना, अब इसकी डोज़ कितनी, 2 चम्मच। इतना फाइबर है। 2 चम्मच से ज़्यादा लेंगे तो आपको पेट भर हाँ, जाएगा। ब्लोटेड होगा, हाँ। अगर तो खाली आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए या वाटर होल्डिंग के लिए करना है तो कोई सा भी सीड ले लें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने ये अपने हार्ट को भी ठीक करना है, दिमाग को भी दुरुस्त करना है, बिल्कुल ठीक मसल है। को भी रिलैक्स करना है और बाकी हड्डियों करना को है, भी ठीक करना है। हड्डियों को भी ठीक करना है, तो फिर आपके लिए चिया सीड है। तो बच्चे भी जैसे आपने कहा कि अगर बच्चों को देना है, इसका मतलब है बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हामला ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं? एक स्टडी कुछ साल पहले ना कोई 20 साल पहले किसी ने एक पेपर पब्लिश किया था कि मोरिंगा खाने से ना प्लेसेंटल थोड़ी सी हुँ, इन्फेक्शन हुई या अच्छा, कोई अबॉर्ट हो गया, कुछ कर गया। एक छोटी सी स्टडी थी। अच्छा, उस स्टडी से लोग डर गए। अच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर बड़े अरसा उसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश की, कोई ऐसी स्टडी नहीं आई कि इसमें फीमेल के लिए कोई हुँ, नेगेटिविटी है। हुँ, हुँ, लेकिन मैं अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता। मुझे कोई पूछे ना, मैं उसे हुँ। कहता हूँ बाकी फूड खाएँ, हाँ, जितनी हाँ, हाँ। तब देर तक आपकी प्रेगनेंसी है ना, आप मोरिंगा ना लें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो ही आप नर्सिंग मदर की स्टेज पे पहुँचते हैं, हुँ, तो फिलिपाइन का ये नेशनल ट्री है अब अच्छा। और नेशनल हर्ब है। और उसकी शोहरत क्या है, दी मोमेंट जिस दिन बेबी दुनिया में आता है, तो माँ को मोरिंगा के ताज़ा पत्तों का सूप बना के देते हैं। उससे क्या होता है, माँ की हेल्थ बड़ी अच्छी होती है ज़बरदस्त। और उसके जो पोस्ट ये सारे है ना वो जल्दी रिकवर होती है और उसकी मिल्क क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और उसका बेबी ज़बरदस्त, के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो ज़बरदस्त। वहाँ जब मर्दों को कहा ना कि आप खाएँ, वो कहा, "ले हम क्यों खाएँ? ये तो ख़वातीन खाती हैं सारे।" यानी वहाँ उसकी शोहरत ही ये है। अच्छा। अब फिर दोबारा कन्विंस करना पड़ा। हुँ, इसका मतलब है कि जो फीमेल चाहती हैं कि उनकी अपनी सेहत भी ठीक रहे, उनकी बेबी की भी सेहत ठीक रहे, तो उन्हें मोरिंगा लाज़मी यूज़ करना चाहिए पाउडर की फ़ॉर्म में या फ्रेश यूज़ करना चाहिए या उसकी स्मूदी या ड्रिंक की शक्ल में लाज़मी लें, उसके लिए बेनिफिशियल है। ओके। बाकी डायबिटीज़ के लिए चूँकि इसके अंदर एक क्लोरोजेनिक एसिड है। हुँ, आपको पता है क्लोरोजेनिक एसिड शुगर मेटाबोलाइज़ करता है। हुँ, विटामिन सी है, शुगर मेटाबोलाइज़ करता है हुँ, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पैंक्रियाज़ को बेहतर करते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं, साथ धड़ाधड़ मोरिंगा लेते हैं, उनकी शुगर बहुत नीचे ड्रॉप हो जाती है। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो लोग साथ बैलेंस फूड नहीं लेते और इंसुलिन वगैरह छोड़ते नहीं हैं, सम टाइम उन्हें ज़्यादा लो शुगर का प्रॉब्लम आता है। तो ये बिल्कुल तो ठीक है। ब्लेसिंग है ना कि हुँ, आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो मेडिसिन है हुँ, ना, हुँ, हुँ। उसको कम करते जाएँ हाँ, और साथ अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाते हैं, तो हो सकता है कि एक दिन आपकी सारी मेडिसिन बिल्कुल छुट जाए। बिल्कुल सही। अब हम बात कर लेते हैं किनुआ के ऊपर। मोरिंगा के तो इतने फ़ायदे सर ने बता दिए, मैं सोच रही हूँ मैं आज से ही शुरू करूँ दोबारा से। वैसे मेरे घर में दोनों पड़े हुए हैं, मोरिंगा का पाउडर भी और कैप्सूल भी। और मैं पाउडर फॉर्म में भी बड़े आराम से खा लेती हूँ, कैप्सूल फॉर्म में भी बड़े आराम से खा लेती हूँ। माशाल्लाह। अब हम आते हैं किनुआ की तरफ। किनुआ के क्या फ़वाइद हैं? देखिए, जो अ, ग्रेन्स है ना, जो आपने खाने हैं पेट भर के, उनके अंदर जो लार्ज साइज़ के ग्रेन होते हैं ना, हुँ, हुँ। जैसे मकई है, गंदम है, जौ है, उनके अंदर स्टार्च भी ज़्यादा होता है। स्टार्च के नुकसानात क्या हैं? क्योंकि हम बार-बार बात कर रहे हैं कार्ब्स, जी। कार्ब्स, कार्ब्स। तो हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता देते हैं स्टार्च के नु क्या है अगर स्टार्च ज़्यादा होता है, उससे क्या नुकसान हो सकता है? हमारे जो बड़े थे ना, हुँ, हुँ। वो सुबह
2-2 बड़े पराठे खाते थे हुँ, और तेज़ मीठी लस्सी पीते थे और उसके बाद डेरे पे भी गन्ने चूसते थे, हुँ, मकई के दाने, भुट्टे वो भी खाते थे। हाँ, दोपहर को 2-2 3-3 रोटियाँ खाते थे। रात को भी काफ़ी दाने खाते थे और गुड़ की पेसी-पेसी खा जाते थे सारे ना। मिठाई भी नज़र आती थी तो रगड़ जाते थे सारी। आप भी वही करें, पर जितना वो काम करते थे ना, आप भी उतना ही शुरू कर दें। बिल्कुल सही। सुबह 4 बजे उठ के ना खेतों में जाएँ और 2-3 जानवरों के साथ जाएँ, वहाँ जाके पूरा 1 एकड़ हल चलाएँ। उसके बाद फिर आप कम से कम 10 मरले जो है ना, वो पूरा एक जो खाला है ना, वो कसी के साथ उसकी गोडी करें, तो फिर ये सारे काम करें, तो फिर ये ठीक है। हुँ, हुँ, कार्ब्स फ्यूल है, जितने भी कार्ब्स हैं ना, ये फ्यूल है हुँ, और फ्यूल गाड़ी जितनी चलानी उतनी। अब मैं फैसलाबाद से लाहौर आया हूँ, तो मैं टैंक फिल करा के आया हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, अब मैंने अगर यहीं से अपने घर से इधर आना है, तो मुझे तो हाफ लीटर भी काफ़ी होना आने-जाने के लिए, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन मैं कहूँ नहीं, नहीं मैंने टैंक फुल ही करवाना है। हुँ, तो भाई जितनी गाड़ी चलती है फ्यूल उतना डलवाएँ, बिल्कुल वरना सही, बाकी वो ज़ाया जाएगा। बिल्कुल अब वो ऐसे ही। ज़ाया कैसे जाना है? वो ज़ाया आपकी बॉडी ने उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करनी। पहले आप काम इतना करते थे तो बर्न हो जाता था। हुँ, चूँकि आप जिस्मानी मशक्कत नहीं करते, इसलिए हमारे टेस्ट बड ऐसे बने हुए हैं, वही पराठे, रस, हाँ, चाय और बाकी सब को खाने के कि वो कार्ब्स इतने ले लेते हैं, ये स्टार्चेज़ इतने ले लेते हैं कि वो हमारे जिस्म के अंदर जाके ग्लूकोज़ बन जाता है। बिल्कुल। उस ग्लूकोज़ को कहाँ लेके जाना है? यहाँ एक चीज़ जो एक टर्म मैंने यूज़ की थी कुछ अर्सा पहले, फीकी चीनी, हुँ, वो लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, जो चीनी है ना, ये इसके इसके अंदर 50% ग्लूकोज़ है, 50% फ्रुक्टोज़ है। हुँ, यानी कि जो चीनी हम खा रहे हैं और हम परहेज़ आम तौर पे करते हैं 1 चम्मच चीनी का, हुँ, कि चाय में 1 चम्मच चीनी थी, नहीं मेरी चीनी आधा चम्मच पा दो जी, मैं नहीं फीकी चीनी पीनी हो, परहेज़ हो रहा है। हुँ, दिन में 3 कप चाय पीते हो, तब 3 चम्मच का परहेज़ कर रहे हो, आम तौर पे। 1 चम्मच होता है आम तौर पे 2.5 ग्राम का। बिल्कुल। तो 7.5 ग्राम चीनी थी दिन में, तो हमने 7.5 ग्राम हमने सुक्रोज़ का परहेज़ कर लिया, जिसमें से 50% ग्लूकोज़ है, यानी कितना बना 3 हुँ, साढ़े 3 ग्राम, हुँ, ओके। अब एक रोटी जो 70 ग्राम की है, रोटी 70 ग्राम की, उसमें आप चले 20-25 ग्राम पानी और बाकी चीज़ें निकाल दें, तो बाकी 50 ग्राम क्या है? ग्लूकोज़। हुँ, क्योंकि गंदम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 71% है छिलके वाली चक्की वाली पिसी हुई गंदम का। जो आजकल बाज़ार से हमें मिल रहा है उसका तकरीबन 80 है। जो मैदा है उसका 90 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी चीनी जो है ना वो 50% ग्लूकोज़ है और जो मैदा है ये 90% ग्लूकोज़ है। और सारे दिन में हमने 3 से 4 ग्राम का परहेज़ करके बड़ा आतमताई की कब्र पे लात मारी हमने और हम रोटियाँ पे नान और चावल खाए जा रहे हैं और हर एक में हम 50-50, 100-100, 150-150 हम ग्राम ग्लूकोज़ दिए जा रहे हैं। वो हुँ, फीकी चीनी और चूँकि हमारे टेस्ट को नहीं लग रही, अब वो या तो इतना बर्न करें। जब इतना बर्न नहीं ना करते तो वही बीमारी बन रही है। वो बिल्कुल, इंसुलिन रेज़िस्टेंस आ रही है। तो अब जो बड़े ग्रेन हैं सबके अंदर स्टार्च ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। जो छोटे ग्रेन्स हैं उन्हें मिलेट्स कहा जाता है। हुँ, हुँ, उनके अंदर चूँकि साइज़ छोटा है, स्टार्च भी कम है हुँ, और फिर स्टार्च भी रेज़िस्टेंट स्टार्च है। उसके अंदर सिर्फ़ जो टिपिकल साइंस समझते हैं उन्हें पता है इनके अंदर सिर्फ़ ग्लूकन्स नहीं है, फ्रक्टन्स भी हैं, ठीक है? तो वो और दूसरा सिर्फ़ अल्फ़ा ग्लूकोज़ नहीं है, उसमें बीटा ग्लूकोज़ भी है। तो वो थोड़े से रेज़िस्टेंट कार्ब बन जाते हैं। हुँ, एक थोड़े हैं क्योंकि दाना छोटा है, हुँ, हुँ, प्रोटीन ज़्यादा है, हुँ, ऊपर छिलका है, फाइबर ज़्यादा है। तो उस ओवरऑल उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। रेज़िस्टेंट स्टार्च है, तो वो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करते। बिल्कुल ठीक तो है। उनमें से जो सबसे बेहतर दुनिया में जिसने हुँ, अपनी हाइप ली है कि सुपर फूड कि हुँ, ऐसा ग्रेन जो आप पेट भर के खाएँ। बिल्कुल, मोरिंगा तो आपने 1 चम्मच खाना है ना, बिल्कुल, किनवा तो आपने पेट भर के खाना है ना। बिल्कुल ऐसे ही, प्लेट भर के और पेट भर के खाना है आपने। बिल्कुल ऐसे तो ही। वो उसमें क्या है कि उसमें रेज़िस्टेंट स्टार्चेज़ हैं और हाँ, साथ उसके अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, प्रोटीन बहुत अच्छी है और कंप्लीट है। बिल्कुल ठीक है। 4 पौधे ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट प्रोटीन है। ऐमरंथ, बकव्हीट, किनवा और चिया। ये ज़बरदस्त। 4 हैं, जिनकी कंप्लीट जैसे एनिमल की कंप्लीट है जिसमें लाइसिन और हुँ, ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलनिन भी मौजूद है, वो इनमें भी अच्छी क्वांटिटी में है। तो ज़बरदस्त। आप जब किनवा ले रहे हो, तो हाँ, इसका मतलब है कि आप कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो और किनवा ज़बरदस्त। के अंदर तकरीबन
16% से लेके 26% के दरमियान प्रोटीन है। जबरदस्त। गंदम में सिर्फ 13% प्रोटीन है। चावल में जो वाइट चावल हमारे घरों में आता है पॉलिश, सिर्फ 3% प्रोटीन है उसमें, वैसे 9 होती। तो एक तो से प्रोटीन ज्यादा है, दूसरा इसके अंदर फाइबर ज्यादा है, फिर इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। तो इसलिए हमारे लिए एक सुपर फूड है। जब हमने अल्टरनेट खाना है चावल का या रोटी का, तो किनवा इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन महंगा बहुत है, उसका हम क्या करें? एक तो किनवा महंगा है और दूसरा हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो क्या उसकी ऑप्शंस हो सकते देखिए, हैं? अब अवेलेबिलिटी का तो मसला नहीं है। अच्छा। मैं 2007 में पाकिस्तान में लेके आया। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 2 वैरायटीज भी एज ए रिसर्चर मैंने अप्रूव करवा दी। जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त। आपका अपना किनवा है? मैंने पाकिस्तान में लेके मैं आया हूँ। जबरदस्त। किनवा, चिया, एमरंथ, फॉक्सटेल मिलेट, ये पाकिस्तान में एज ए जबरदस्त। रिसर्चर मैं ही लेके आया हूँ। मैंने इनकी जबरदस्त। वैरायटीज अप्रूव, मैंने ही रिसर्च की। तो जबरदस्त। इसकी अब वैरायटीज मौजूद है, पाकिस्तान हम्म। में ग्रो हो रहा है। आपको जबरदस्त। पता है इस दफा पाकिस्तान में किनवा इतना यूज हुआ है कि जो क्रॉप थी पाकिस्तान की सारी, वो 6 माह में खत्म हो गई। तो उसके बाद पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ा है। अच्छा। यानी इतना ग्रो हो रहा है, जबरदस्त। इतना पाकिस्तान में, मतलब कि थोड़ा ग्रो हो रहा है। इंपोर्ट ज्यादा, सीड है, अब लोगों ने ज्यादा लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो जितना ज्यादा लगेगा आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस प्राइस भी। नीचे आएगी। बिल्कुल लेकिन ये ठीक है। देखें कि ये गरीब आदमी की फूड कभी भी नहीं होनी, क्योंकि ये इसके इतने बेनिफिट्स हैं और इसको हेल्थ कॉन्शियस लोग ही। गरीब इसलिए बीमार है कि वो पैदल नहीं चलता, साइकिल नहीं चलाता। अदरवाइज गरीब अब भी गंदम खाए और पैदल चले तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी। ये मेरा फिक्र है, शायद किसी को बुरा लगे। गरीब अफोर्ड अच्छी फूड करता नहीं है और आदतें अमीर वाली है कि सारा दिन बैठे रहना है, मोटरसाइकिल चलाना है, या उसने पैदल नहीं चलना। अगर उसके पैसे नहीं है वो पैदल चले भाई, सेहत भी अच्छी रहेगी, सारा बर्न भी करेगा, किराया भी बचेगा, तो बीमार नहीं होगा। तो बाकी ये फूड आहिस्ता आहिस्ता अब अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है। अगर अब कहीं से नहीं मिलती तो मैं, अब ये नहीं मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी को कुछ कहीं से नहीं मिलता ना, virsapure.com.pk है, उसके ऊपर जाएं, आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चिया सीड्स, इनके क्या फवायद है? जी, चिया सीड जो है ना, जब दुनिया में ये कंसेप्ट आया कि लोगों के पास टाइम नहीं है, तो बगैर कुकिंग के फ्रूट तो होते हैं, क्या कोई और फूड भी है जो पकाए बगैर आप खा सकें? देखो फ्रूट तो है ना, अब फ्रूट के अंदर प्रोटीन नहीं है, ठीक है, तो खाली फ्रूट खा के चले जाएं तो नहीं। तो कुकिंग लेस या जीरो कुकिंग की जब कंसेप्ट आया ना, तो वहां आया कि कौन सा ग्रेन ऐसा है जिसको कच्चा खा सके। अब गंदम को तो नहीं कच्चा खा सकते, आप चावल को कच्चा नहीं खा सकते, किनवा को कच्चा नहीं खा सकते सबको। फिर आएगा कुछ ग्रेन ऐसे हैं कि पुराने जमाने में रोमन एम्पायर में, कि जब वो जो उनके वॉरियर्स होते थे ना, जो सबसे ज्यादा बंदे मार के आता था ना, उसको वो चिया सीड का एक थैला इनाम दिया करते थे। तो वो क्या चीज है भाई, इसको लेके आए। अब चिया सीड जो है ना, अब इसकी डोज कितनी, 2 चम्मच, इतना फाइबर है, 2 चम्मच से ज्यादा लेंगे तो आपको पेट भर जाएगा, हाँ। ठीक है, तो वो ब्लोटिंग हो जाएगी। तो आपने सिर्फ 2 चम्मच उसको पानी में भिगोना है। अच्छा। गर्म पानी है तो उसमें आधा पौना घंटा काफी है। अदरवाइज ओवरनाइट सोक कर लें या 4-5 घंटे सोक कर लें तो वो स्वेल कर जाए, ठीक है। तो उसको आप एज सच पी लें, मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे पी लें, नाश्ते में दही में शामिल कर लें, सीरियल है उसके ऊपर डाल दें, दही के ऊपर डाल लें, सालन के ऊपर डाल लें, चावल के ऊपर डाल दें, किसी चीज के ऊपर, अपना उसका कोई टेस्ट नहीं, उसको किसी फूड में भी, लेकिन दिन में इसकी 1 सर्विंग काफी है। बिल्कुल ठीक है। आजकल रमजान है ना, तो रमजान में कुछ लोग चाहते हैं कि मैं प्यास ना लगे या शाम तक पानी रहे, तो वो क्या करते हैं, वो पानी ज्यादा पीने की कोशिश करते हैं। तो जरूर पिए पानी, उसके बाद फिर सोने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके वॉशरूम के चक्कर ज्यादा लगने हैं, तो वो उल्टी तकलीफ हो जाती है। और पानी जितना भी 10 बजे तक आपके जिस्म में निकल जाना है। लेकिन अगर आप 2 चम्मच चिया सीड रात को सोक किए हुए हैं, वो सहरी के टाइम आप पी लेते हो, तो उसके अंदर कैपेसिटी है कि अपने से कितने कई गुना ज्यादा, कुछ लोग कहते हैं 40 टाइम 50 टाइम, इतना पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जल्दी आपको यूरिनेशन की तरफ नहीं जाता, तो स्लो रिलीज होता रहता है। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है, बिल्कुल जी, कितना है, जितना मछली में है, 2 चम्मच में। उसके साथ आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, फाइबर बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे उसके अंदर कैल्शियम कितना है, जितना 1 गिलास खालिस दूध के अंदर कैल्शियम है, वो 2 चम्मच चिया सीड के अंदर है, तो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। तो मैग्नीज का और मैग्नीशियम का ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, मैग्नीशियम मौजूद है तो, ठीक है, स्ट्रेस को भी मैनेज करेगा, आपके दिमाग के लिए भी बेहतरीन है, मसल रिलैक्सेंट भी है। तो वो 2 चम्मच चिया सीड का उसमें आया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, चिया सीड सोक किया,
हुँ। सुबह और कुछ नहीं, दूध में या दही में डाला, खाए और भाग गए, खाली वो पिया, आपने एनर्जी ज़बरदस्त, इतनी दोपहर तक आपको गुज़ारा हो जाएगा। तो ज़बरदस्त, कुकिंग लेस फूड में इसकी बड़ी अहमियत है। ज़बरदस्त। और लोग इसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं तुखमलंगा के जी हाँ। साथ। दोनों में क्या फ़र्क है कोई? अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की हम बात करें, तुखमलंगा लेना चाहिए या चिया सीड्स बेहतर है? इन दोनों में इतना ही फ़र्क है जितना घोड़े और गधे में फ़र्क है। तो दोनों हुँ। जानवर हैं, तो हाँ, वो लेकिन फ़र्क कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अच्छा, हुँ, ये दोनों में किस वजह से कन्फ्यूज़ किया जाता है? हुँ, अच्छा, पहले तो ये बता दूँ, ये स्पीशीज़ ही डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक है। फैमिलीज़ डिफरेंट है, ना सिर्फ स्पीशीज़, फैमिलीज़ भी डिफरेंट है, अच्छा, ठीक है? ये मिंट फैमिली से है, वो हुँ, और फैमिली से है। ठीक है। यानी पौधे भी और तरह के हैं, हुँ, हर चीज़ और तरह की है। सिर्फ ये है कि बासल सीड, हुँ, तुखमलंगा हुँ, और ये चिया हुँ, और न्याज़बो के जो सीड है ना, वो भी बासल में आ जाते हैं, बाकी होली बेसल भी, बाकी सारे। इनके अंदर फ़र्क क्या है कि ये सारे एक तो तकरीबन काले रंग के सीड है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत, हाँ, हालाँकि चिया का कलर थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा ये है कि बगैर पकाए खा सकते हैं। बिल्कुल, तीसरा ये है कि पानी में ये सारे स्वेल कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़ॉकुलेटिंग प्रोटीन्स जिनके अंदर ज़्यादा हैं, हुँ, तो वो हुँ, थोड़ा एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, तो वो हुँ, स्वेल कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। म्यूसिलेजेस भी इनके अंदर मौजूद हैं, तो वो स्वेल कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये करैक्टर है। लेकिन न्यूट्रिशन वाइज़ क्या है कि चिया सीड सबसे प्रीमियम है। इसके अच्छा, अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो बेसल सीड्स में नहीं है? बहुत थोड़ा है, ना ठीक हो होने के गया, बराबर है। ठीक हो है गया। उनमें भी, लेकिन बहुत थोड़ा है। इसके बिल्कुल अंदर ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा है। ज़बरदस्त, कैल्शियम की क्वांटिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त, ठीक ठीक हो है? गया। आयरन की क्वांटिटी इसके अंदर अच्छा है। और बिल्कुल ठीक है। मैग्नीशियम और मैंगनीज़ की क्वांटिटी अच्छी है। बिल्कुल तो ठीक है। जो चीज़ हमें चाहिए, जिसके लिए हमें ले रहे हैं, हुँ, अगर तो हुँ, खाली आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए या वाटर होल्डिंग के लिए करना है, तो कोई सा भी सीड ले लें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने ये अपने हार्ट को भी ठीक करना है, दिमाग को भी दुरुस्त करना है, बिल्कुल ठीक मसल है। को भी रिलैक्स करना है और बाकी हड्डियों करना को है, भी ठीक करना है। हड्डियों को भी ठीक करना हुँ, है, तो फिर आपके लिए चिया सीड है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त।